डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स बाय बी एस सर यूट्यूब चैनल पर। हम आज से शुरुआत कर रहे हैं 12th फिजिक्स चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल। जैसा कि आपने बोर्ड पे देख लिया है, हमने यहाँ कुछ न्यूमेरिकल लिख रखे हैं। देखो कैसे। पहला सवाल क्या है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से कितने अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा क्या ज्ञात करना है, आवर्धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवर्धन। देखो सबसे पहले सवाल में क्या क्या दे रखा है, दिया है सवाल में वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, -15 सेंटीमीटर। अब माइनस कैसे आया है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में रेडियस कैसी होती है, माइनस की। कैसी होती है, माइनस की। तो आर बराबर क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर। फिर ये क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। हमें वक्रता त्रिज्या से हमने क्या निकाल ली, फोकस दूरी। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। फोकस दूरी F बराबर R/2 क्या होता है, R/2। तो F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, R/2। पर R बराबर कितना है, -15/2। वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है सवाल में, 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। जैसी 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो U बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, V। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/V इधर भेज दिया तो U देखो इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। 1/F माइनस 1/U इक्वल टू F की हमने क्या रख दी, वैल्यू। F की वैल्यू क्या है, -15/2 प्लस U की वैल्यू देखो क्या थी, -10। पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/10। इन दोनों का ये दूसरा टर्म कहाँ चला गया, ऊपर। ये दो कहाँ चले गए, ऊपर। तो 2/15 और माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ, प्लस 1/10। 10-15 का लासा लिया, कितना आया, 30। तो यहाँ देखो 15 दूनी 30, पहले से यहाँ 2 है तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 10 तिया 30, 4 में से 3 गई 1, मतलब 1/30। वो भी किसके, माइनस के। 1/V बराबर 1/30। V बराबर क्या हो गया, -30। फिर क्या ज्ञात करना है सवाल में, प्रत्येक स्थिति में आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आवर्धन। तो आवर्धन M बराबर क्या है, -V/U। V की वैल्यू क्या है, -30। पर यहाँ पहले से माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और U बराबर कितना दे रखा है सवाल में, -10। तो -0 G से 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ क्या हो गया, -3 सेंटीमीटर। कितने, 3 सेंटीमीटर। प्रकृति क्या है, वास्तविक, उल्टा और दर्पण से सामने रखी होगी। पर सेकेंड सवाल इसी में क्या है कि अब 10 की जगह पे यहाँ कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर। ये सवाल आप लोगों को करना है और इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट में जाकर। पर यहाँ देखो U की जगह 10 की जगह कितना यहाँ रखना है, 5। बाकी वही प्रोसेस है और आपको हमें इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोग ले लिया होगा, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट। देखो इधर क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। क्या दे रखा है, प्रतिबिंब मतलब वे। क्या दे रखा है, वे दूर बनता है। उत्तल दर्पण की क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। देखो सबसे पहले स्टूडेंट सभी लोग क्या क्या सवाल में दिया है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु की दूरी कितनी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की जो दूरी दे रखी है U बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर। दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दूरी उसकी कैसी रहती है, सदैव नेगेटिव। कैसी रहती है, नेगेटिव। 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर दूर बनना है, 10। प्रतिबिंब V बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में V कैसा रहता है, प्लस। क्या ज्ञात करना है, फोकस। क्या ज्ञात करना है, F। देखो वस्तु की दूरी भी कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। V बराबर कितना दे रखा है, प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, फोकस। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। जब F ज्ञात करना है तो 1/F। V की वैल्यू क्या है, 1/10। U की वैल्यू कितनी है, -40। वैल्यू रख दो, 10 और 40 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 40। तो 10 6 को 40, 40 एकम 40, 3/40। हमें तो क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। तो
तो F बराबर क्या हो जाएगा 40/3। यदि इसे हम कैलकुलेशन काट देंगे तो 13 तिया 39, फिर भी बचा कितना 1, 1 में भाग जाएगा नहीं तो क्या लगाएंगे हम दशमलव, 3 त्रिका 9, तो मतलब क्या 13.33 सेंटीमीटर, कितना 33 सेंटीमीटर। जैसे कि स्टूडेंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट सवाल, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर, ये तो सवाल हो गया ना। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर, कितने 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। कितने सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा क्या आकार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आकार ज्ञात कीजिए। चलो इस सवाल को हम क्या करते हैं अब सॉल्व। सभी लोग ध्यान से देखना क्या लिखा है सवाल में। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण दिया है। क्या दे रखा है अवतल दर्पण, क्या है ये अवतल दर्पण। जैसे कि अवतल दर्पण दे रखा है, क्या दे रखा है अवतल दर्पण। फोकस दूरी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी F बराबर कितना होता है 10 सेंटीमीटर, पर दर्पण कैसा है अवतल, तो रहेगा कैसा नेगेटिव। फिर ये बोल रहे हैं अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की दूरी क्या होती है माइनस, क्या होती है वस्तु की दूरी कैसी होती है नेगेटिव। फिर क्या कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की क्या रखी है वस्तु, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ओ बराबर कितना 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर। फिर ये पूछ रहे हैं दर्पण के सामने प्रतिबिंब की स्थिति, क्या ज्ञात करना है V। यदि V ज्ञात करना है तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। जब दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो यहाँ में V ज्ञात करना है तो U कहाँ लाओ इधर, जैसे U लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का हो जाएगा तो F की वैल्यू रखो कितना है माइनस के 10। फिर यहाँ U की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 15 का लासा ले लो क्या हो जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, माइनस के 1/30। जैसे माइनस के 1/30 हो जाएगा तो V बराबर कितना निकल आएगा माइनस के 30, क्या निकल आएगा माइनस के 30। पर यह स्थिति इसकी क्या होगी दर्पण के, ये क्या बनेगा सामने, क्या से बनेगी स्थिति दर्पण के सामने। जैसे दर्पण के सामने बनेगी तो यहाँ देखो और भी एक सवाल पूछा है, क्या आकार बता दो, क्या बताना है आकार मतलब आवर्धन, क्या बताना है आवर्धन मतलब आकार देख लो, रेखीय आवर्धन से, रेखीय आवर्धन, क्या आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है M बराबर क्या होता है M बराबर I/O बराबर माइनस के V/U, क्या होता है V/U। प्रतिबिंब का आकार पूछा है तो I बराबर क्या हो जाएगा माइनस के V इंटू O/U। V की वैल्यू कितनी है माइनस के 30, पर माइनस माइनस प्लस, U की वैल्यू क्या है माइनस के 15, O बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है 1, 15 दूनी 30, कितना 15 दूनी 30, माइनस के 2 सेंटीमीटर, कितना माइनस के 2 सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट इस सवाल का क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कैसे चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सभी स्टूडेंटों को क्या लिखा है एक वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर दूरी है 30 सेंटीमीटर। दर्पण द्वारा आवर्धन कितना है 1/3। प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करनी है स्थिति, क्या ज्ञात करनी है स्थिति। सबसे पहले एक वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, कितने सेंटीमीटर दूरी रखी है 30 सेंटीमीटर दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दे रखा है एक वस्तु अवतल दर्पण से कितने सेंटीमीटर दूरी पर है 30। अवतल दर्पण से दूरी मतलब वस्तु की दूरी U बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो इसका दर्पण का आवर्धन कितना बनता है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन M बराबर कितना बनना है माइनस के 1/3। क्या ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की स्थिति, क्या ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की स्थिति। जैसा कि हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं
रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है माइनस के बी बटे यू। m बराबर वैल्यू क्या है 1/3। अब यहाँ क्या है v, u बराबर कितना है माइनस के 30, माइनस माइनस प्लस 3×30, 10 का कैची गुणा इधर कर दो तो v बराबर क्या हो गया माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्या हो गया माइनस के 10 सेंटीमीटर। कितने 10 सेंटीमीटर। मतलब इन्होंने क्या पूछा है प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करो स्थिति। तो जो दर्पण जो बन रहा है इसकी स्थिति वो क्या होगी दर्पण के कैसे होगी सामने, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कैसे बनेगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कैसे बनेगा 10 सेंटीमीटर। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। क्या रखी जाती है वस्तु। प्रतिबिंब की स्थिति वी, प्रकृति और रेखीय आवर्धन। मतलब दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक वी ज्ञात करना है और दूसरा क्या ज्ञात करना है एम। देखो सबसे पहले दिया है अवतल दर्पण, दिया क्या है अवतल दर्पण, दिया है अवतल दर्पण। क्या दे रखा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या दे रखा है वक्रता त्रिज्या। क्या दे रखी है वक्रता त्रिज्या मतलब आर। आर बराबर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण है तो कैसी रहेगी नेगेटिव। कैसी रहेगी नेगेटिव। फिर ये क्या बोल रहे हैं सम्मुख 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक क्या रखी है वस्तु। क्या रखी है वस्तु। यू बराबर कितना रखा है 10 सेंटीमीटर की क्या रखी है वस्तु। जैसे वस्तु भी रखी है तो वक्रता त्रिज्या से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है फोकस दूरी आर बटे 2 माइनस के 40 बटे 2 बराबर कितना माइनस के 20। कैसा माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब देखो अगले में क्या बोला है क्या ज्ञात करना है वी। क्या ज्ञात करना है वी। यू पता है एफ पता है वी ज्ञात कर सकते हैं हाँ स्टूडेंट। देखो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/v बराबर देखो क्या दे रखा है 1/v बराबर दे रखा है v तो बराबर क्या है पूछा है हमें क्या निकालना है v। तो u इधर भेज दो, u इधर भेज देंगे तो देखो क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 20। क्या दे रखा है माइनस के 20 और u बराबर कितना दे रखा है -10 पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 10 और 20 का लासा कितना हो जाएगा 20, 20 एकम 20, 10 दूनी 20, 1/20 मतलब v बराबर कितना निकल आएगा 20 सेंटीमीटर। कितना निकल आएगा 20 सेंटीमीटर। क्या निकल आएगा 20 सेंटीमीटर। उन्होंने फिर और क्या पूछा है आवर्धन। इधर देख लीजिए आवर्धन। क्या देख लीजिए आवर्धन। आवर्धन m बराबर क्या है माइनस के v/u और v बराबर कितना निकला है 20 सेंटीमीटर। u बराबर कितना है माइनस के 10, 10 दूनी 20 माइनस माइनस प्लस। आवर्धन कितना निकलेगा 2 सेंटीमीटर। कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। क्या निकलेगा